आज हम टाकोस बनाने का एक बहुत ही इजी और सिंपल तरीका देखेंगे। और इस टाकोस को बनाने के लिए जो भी सामग्री लगेगी ये ऑलमोस्ट सभी के घर में अवेलेबल होती ही है। अब हम टाकोस बनाने के लिए उसका डो रेडी करेंगे और उसके डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर, 1 कप व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा। और अगर आप उसको हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हो तो सिर्फ आप गेहूं का आटा यूज़ करोगे तो भी चलेगा। अब उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया हुआ है। अब उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप भी रिफाइंड करिएगा। फिर उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और डो को अच्छे से गूंथते जाइए। मैंने इस टाकोस की रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से बनाई है ताकि आप लोग इजीली बना सको। धीरे धीरे गूंथिए, अच्छे से सॉफ्ट वाला डो रेडी करिए। डो रेडी होने के बाद उसको अच्छे से मसलना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि वो एकदम ही सॉफ्ट डो बन के तैयार हो। फिर उसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लीजिए। ऑयल बराबर से गर्म हो जाए उसके बाद हमें ऐड करना है 1 कटी हुई प्याज। अब इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। इस तरह से प्याज को ब्राउन करने से उसका फ्लेवर है ना वो और बेहतर फ्लेवर बन के रेडी होता है। अब ये प्याज ब्राउन हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, इस प्याज को एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे। अब आपको लेना है 3 से 4 बॉईल किए हुए आलू। उबले हुए आलू को लीजिए। अब उबले हुए आलू को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए ताकि उसमें कोई बड़े लम्स ना रह जाए। अब आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखे थे उसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। चिली फ्लेक्स से अच्छा फ्लेवर आता है। चिली फ्लेक्स कितने डालने हैं वो आप आपके स्वाद के अनुसार रख सकते हो। किसी को ज़्यादा चिली फ्लेक्स चाहिए, किसी को कम। तो फिर उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से अच्छा फ्लेवर आता है। चाट मसाला की जगह पर आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। अब सबसे आखिर में हरा धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको सब मसालों को और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हमने जो डो रेस्ट के लिए रखा था उसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब उसको अच्छे से थोड़ा गूंथ लीजिए और फिर उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक चकले के ऊपर गेहूं का या मैदा आटा छिड़कने के बाद एक पार्ट का जो डो लिया है उसको हमें अच्छे से रोल करना है। फिर उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब इस डो को हाथ में रखकर आपको उसको एक गोल शेप देना है। फिर उसको एक चकले पे रख के थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद उसको एक गोल शेप में बेल लेना है। बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है। एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल के तैयार करनी है। और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे डो की ऐसे रोटियां बेल के तैयार कर देनी है। जब सारी रोटी बन के तैयार हो जाए तब हम उनको सेकेंगे। फिर इनको सेकने के लिए तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर हमें इन रोटियों को हाई फ्लेम पे ही सेकना है। इन रोटियों को हमें पूरी तरह से नहीं सेकना है। हम इन रोटियों को कच्चा पक्का ही सेकेंगे क्योंकि
जब टाकोस बनाएंगे तब उनको फिर से भी सेका जाएगा। तो अभी हम सारी रोटियों को कच्चा पक्का सेकेंगे, दोनों तरफ पलटा के। जैसे कि आप देख रहे हो ये रोटी कच्ची पक्की पक चुकी है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी सारी रोटियां भी कच्ची पक्की तरीके से सेक लेंगे। टाकोस बनाने के लिए हमारी रोटियां रेडी है। अब हमें क्या करना है, इन रोटी के ऊपर टमेटो केचप लगाना है। पूरी रोटी पे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लीजिए टमेटो केचप। टमेटो केचप ना हो तो आप शेज़वान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इवनली स्प्रेड करने के बाद जो हमने आलू का स्टफिंग रेडी किया था उसको हमें एक साइड पे, रोटी के एक साइड पे हाफ हिस्से में उसको इवनली स्प्रेड करना है, ओनली हाफ साइड पे। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप चाहे तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। बस फिर इस रोटी को ऊपर चीज़ लगाने के बाद इस तरह से उसका दूसरा हिस्सा ऐसे बंद कर देंगे। बस ऐसे ही सारी रोटियों के फिलिंग स्टफिंग रेडी करके ऐसे बना के रख देंगे। और फिर जब भी कोई गेस्ट आए या जब भी कोई आए, आप उसको तुरंत से टाकोस बना के सर्व कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से सारे टाकोस रेडी कर लिए हैं। तो अब ये सेकने के लिए रेडी है। अब एक पैन लीजिए, उसमें बटर यूज़ कीजिए। मैंने बटर यूज़ किया है, आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका स्वाद अच्छा आएगा। फिर उसमें जो हमने टाकोस स्टफिंग रेडी किए हैं उसको रखिए और इसको धीमी आंच पे पकाना है, तो ही वो अच्छे और कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। तो थोड़ी देर बाद उसकी साइड चेंज कर दीजिए और दूसरी साइड पलट के उसको सीखने दीजिए। ऐसे ही दोनों तरफ से उलट पलट के उसको अच्छे से स्लो और मीडियम गैस पे सेकिए। फिर उसको बीच के तरीके से ऐसे 2 चम्मच की मदद से बीच के हिस्से को भी सेकना है। ये बन के रेडी है, क्रिस्पी टाकोस आर रेडी। इसी तरीके से आपको बाकी सब टाकोस को भी रेडी करना है। इतना सुंदर ये देखने में लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में अच्छा है, टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही इजी है और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।